नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जिस बात या जिस विषय पे बात करेंगे, यह विषय कोई दरअसल मुद्दा नहीं है, कोई ज्ञान की बातें नहीं है, बल्कि इंसानी संवेदनाओं का ये विषय है, फीलिंग्स का ये विषय है। और ये फीलिंग किस तरह का? यह फीलिंग ऐसा कि हम में से शायद ही कोई हो, हर किसी की यही तमन्ना होती है कि पूरा दिन वह ऊर्जा में व्यतीत करे, हमेशा खुश रहे। पर अमूमन शायद ही किसी के साथ ऐसा होता हो, यानी कोई चाहकर भी हमेशा खुश नहीं रह सकता है, हमेशा ऊर्जान्वित नहीं रह सकता है। वह चाहे ना चाहे कभी न कभी वह गमज़दा होता है, शांत हो जाता है या वह लो महसूस करता है। तो आज इसी पे बात करेंगे कि क्या यह स्वाभाविक है या कई लोग इसको अवसाद का रूप देते हैं, कई लोग इसे कमजोरी का रूप देते हैं, कई लोग इसे थकावट का नाम देते हैं, थकान का नाम देते हैं। अलग अलग नामों से हम संबोधित करते हैं। अगर लंबे समय तक अगर यह चला तो उसे अवसाद कह देते हैं, जिसको भी डिप्रेशन भी कहा जाता है। और अगर एक दो दिन के लिए चला तो उसे थकावन, कमजोरी, ये सब भी कहते हैं। लेकिन यह क्या स्वाभाविक है? तो इससे पहले कि मैं विषय के विस्तार में जाऊं या बहुत ही गंभीरता से चर्चा करूं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। अगर हम ऑब्जेक्टिव रूप से यानी एक शब्द में उसका उत्तर दें, क्या यह स्वाभाविक और नेचुरल है यानी प्राकृतिक है, तो इसका जवाब सिर्फ एक ही होगा, हाँ। हर व्यक्ति हमेशा ऊर्जा में नहीं रह सकता। ये प्रकृति का शाश्वत नियम ही ऐसा है कि कोई भी लगातार दौड़ता नहीं रह सकता, कोई भी लगातार चलता नहीं रह सकता। एक समय के बाद उसे रुकना पड़ता है, उसे ठहरना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, फिर से ताकत गेन करना पड़ता है और फिर से वह चल पड़ता है। अब देखिए, मैं इंसानी स्वभाव को समझा रहा हूँ, लेकिन कुछ उदाहरण आपको आसपास के वातावरण से देता हूँ। कोई भी ट्रेन हो, कितना भी तेज़ी से चलती हो, स्टेशन पर जाके रुकती है, साफ़ सफाई होती है, थोड़ा रिफिलिंग वगैरह का काम होता है, फिर से चलती है। कोई भी एरोप्लेन हो, कितना ही तेज़ी से उड़ता है, कहीं ना कहीं लैंड होने के बाद फिर से वो अपने आप को तैयार करता है, ऊर्जा लेता है, ईंधन लेता है, साफ़ सफाई होता है, थोड़ा उसके कल पुर्जे आराम करते हैं, फिर से वो उड़ता है। ये इंसान इस ब्रह्मांड से अलग नहीं है। इंसानों की जो प्रवृत्तियां हैं वह भी ऐसे ही मिलता जुलता है। यानी कोई व्यक्ति अगर दिन में 24 घंटे अगर चाहे एक ऊर्जा में रहे, हमेशा काम करें, हमेशा उसका मूड बना रहे, ऐसा संभव नहीं है। दिन के किसी पहर में, किसी खास समय में ऐसा आएगा जब वह कुछ सोच के भी कर नहीं पाएगा, और उस समय आपको चिड़चिड़ापन आएगा, आपको गुस्सा आएगा, आपको झुंझलाहट आएगा, आपको पश्चाताप आएगा, बहुत तरह तरह के नकारात्मक विचार आएंगे। आपको यह भी लगेगा कि जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको यह भी लगेगा कि कई सारी बीमारियां आपको हो रखी है, इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे तमाम ख्याल आएंगे। वह सारे ख्याल का इशारा एक ही तरफ होता है कि अभी हम कुछ करने वाले नहीं हैं या अभी हम आराम की मुद्रा में हैं। और ऐसा स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। अगर मेरे साथ हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ हो रहा है, मेरे फैमिली मेम्बर के साथ हो रहा है, और लोगों के साथ हो रहा है, यानी सबके साथ हो रहा है। तो इसे अच्छे से स्वीकार किया जाना चाहिए। इससे हड़बड़ाना नहीं चाहिए, इससे बहुत ही व्याकुलता में नहीं आना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। ऐसा हर व्यक्ति के साथ होता है, हर संस्था के साथ होता है, हर देश के साथ होता है, हर समाज के साथ होता है। तो अब ऐसे मोमेंट में करें क्या? तो सबसे पहला यह है कि पहले इसको आप नेचुरली लें, प्राकृतिक रूप से लें। प्रकृति में भी हमेशा वर्षा नहीं होती, हमेशा गर्मी नहीं होती, हमेशा ऋतुकाल नहीं होती। काल बदलती है, मौसम बदलता है, तापमान बदलती है, वर्षा की मात्रा बदलती है। यानी कि प्रकृति भी जब बदलते रहता है तो फिर इंसान क्यों ना बदले? इंसान कैसे एक ही लय में, एक ही ऊर्जा के साथ काम कर सकता है, या हंसते रह सकता है, या बोलते रह सकता है, या खुशी करता रह सकता है? तो इसको एक नेचुरल में ले, इसको एक प्राकृतिक रूप से ले। पहली बात, इसे ऐसा ना ले कि सिर्फ आपके साथ हुआ है, कोई रोग है, कोई दोष है, या कोई दिक्कत है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तुरंत हड़बड़ाए ना, इसे नेचुरली लें। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह यह इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ऊर्जा के निम्नतम स्तर तक नहीं गया है, यानी कि थोड़ा आलस नहीं आया, कमज़ोरी नहीं आया, थोड़ा
बेबसी नहीं, थोड़ी नकारात्मकता नहीं आई तो वो अच्छी चीज़ों का रसास्वादन भी नहीं ले पाएगा। यानी जो ट्रेन 10 की स्पीड पे चल रही है वही फिर 100 पे चलती है तो हमें एक्साइटमेंट आता है, हमारे अंदर थ्रिल आता है कि अरे बाप देखो ट्रेन अब 100 की स्पीड से चल रही है। और लगातार ट्रेन अगर 100 पे चलने लगे घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो वो साधारण बात हो जाएगी। जैसे प्लेन पर आप चढ़ते हैं और एक स्पीड से जब उड़ती है तो फिर उसी स्पीड से रहती है, तो साधारण बात हो जाती है। तो जब कम ऊर्जा से हम ज़्यादा ऊर्जा में प्रवेश करते हैं, यानी कि एक अवसाद की स्थिति से निकलकर खुशी या उन्माद की स्थिति में जाते हैं, जहाँ पे बहुत खुश होते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, तो हमें अनुभूति भी होता है, क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं जो संस्कार है कम ऊर्जा वाली वो रहती है। जब हम दुखी होते हैं, जब हमारा मन थोड़ा सा व्यथित होता है, तो हम एंजॉय भी कर पाते हैं। तो खुश रहने के लिए भी कभी कभी दुखी होना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार की भूख का लगना भी ज़रूरी है अगर भूख को आप एंजॉय करना चाहते हैं। प्यास का लगना भी ज़रूरी है जब आप प्यास को, पानी को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जीवन को अगर आनंद लेना है, जीवन को आनंदित करना है, खुशियाँ अगर जीवन में प्राप्त करना है, तो दुख को भी शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, और यह तुलनात्मक रूप से भी ज़रूरी है। और अगर अगले बिंदु की बात करें तो इसका कुछ और भी फायदे हैं। और फायदे इसका यह है कि यही वह समय होता है जब हमारा शरीर, मन, आत्मा थोड़ा आराम करता है किसी न किसी बहाने से। यानी अगर ऊर्जा में रहे तो हम तो हमेशा उसको लगाए रखेंगे लक्ष्य में, हमेशा उसको अपने काम में लगाए रखेंगे। हमें लगेगा कि कुछ और प्राप्त कर लो, कुछ और कर लो, थोड़ा और कमा लो, थोड़ा और मेहनत कर लो, थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। और ना शरीर को आराम मिलेगा, ना मन को मिलेगा, ना तन को, ना आत्मा को आराम मिलेगा, ना हम एक आराम की स्थिति में रहेंगे। तो जब हम बीमार पड़ते हैं, जब हम थोड़े शिथिल होते हैं, जब हम थोड़े लो फील करते हैं, तो हम क्या करते हैं? आराम करते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, अकर्मण्य की स्थिति में रहते हैं जिसे कहा जाए तो, यानी कि कुछ ना करने की स्थिति में रहते हैं। और यह अकर्मण्यता, जिसे बहुत ही नकारात्मक रूप से हम मानते हैं, यह हमारे लिए ऊर्जा प्रदान करता है, हमें फिर से तैयार करता है। हम पीछे मुड़कर देखते हैं, हम पश्चाताप करते हैं अपने बुराइयों पर, कुछ अच्छाई किए हुए तो हम उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, फिर से करना चाहते हैं। तो ये पूरा जो आत्मचिंतन है, आत्म अवलोकन है, आत्म मंथन है, यह इस दौरान चलते रहता है। और हम तरह तरह के अपने अंदर की नकारात्मक चीज़ों को देखते हैं कि हाँ अच्छा मेरे अंदर ये नेगेटिव है, मेरे अंदर ये नेगेटिव है। तो स्वयं का जो कहते हैं ना दर्शन करते हैं। तो इसलिए जीवन में कभी कभी जो होता है वो जब लो फील करते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, या हमारे लिए वो स्वास्थ्य ग्रहण करना या स्वास्थ्य प्राप्त करने की स्थिति होती है। फिर से हम ताकतवर महसूस करना चाहते हैं, फिर से हम ऊर्जा में आना चाहते हैं, और वो हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में काम करता है। तो ये इस नज़रिए से भी ये ठीक है। और अगर अगला नज़रिया ले लें तो यह जो लो फील करना है, यह एक तरह से प्रकृति को भी बैलेंस करता है। अब प्रकृति को कैसे बैलेंस करता है? मान लीजिए हमारे पास पैसे हैं, जब हम एक्साइटमेंट में होते हैं खूब खर्च करते हैं, शरीर का ऊर्जा खर्च करते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, बहुत तरह की चीज़ करते हैं। लेकिन क्या हमारे पास इतने पैसे होते हैं कि हम लगातार खर्च करते रहें? और क्या वह स्वाभाविक भी है, वह सही भी है? तो उसके लिए शरीर का ऊर्जा का बदलना ज़रूरी है। अगर उसी ऊर्जा में रहेगा तो शरीर खर्च करता रहेगा, मन खर्च करता रहेगा। तो हमारा बजट ठीक रहे, हमारा प्रकृति ठीक रहे, घर का वातावरण ठीक रहे, रोज़ पार्टी सार्टी का वातावरण ना रहे, रोज़ मिलने मिलाने का वातावरण ना रहे, उसके लिए भी ज़रूरी है कि ऊर्जा में बदलाव होना चाहिए। यानी अगर बहुत एक्साइटमेंट का हाई लेवल रहा है तो उसके बाद लो होना ज़रूरी है। उसके बाद शरीर का जब ऊर्जा लो होता है तो कई बार हम कुछ नया करने की भी सोचते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति डांस कर रहा है और वो बहुत एक्साइटेड हो रहा है, तो लगातार वो डांस ही तो नहीं करता रह सकता है। एक शरीर का और भी कंट्रीब्यूशन होता है, एक मन का और भी कंट्रीब्यूशन होता है समाज के अलग अलग व्यवहार में, अलग अलग कार्य में, तो वह कैसे होगा? तो उसके लिए ज़रूरी है कि शरीर पहले रीसेट पे जाता है, यानी कि लो पे एनर्जी पे जाता है, फिर से रीसेट करके वह ऊर्जा प्राप्त करता है और इस बार चाहता है कि कुछ अलग करें। यानी कुछ अलग करने के लिए भी थोड़ा पॉज लेना ज़रूरी है, थोड़ा फुल स्टॉप, पूर्ण विराम पर रुकना ज़रूरी है, थोड़ा आराम ज़रूरी है। और वह नेचुरली अगर ऊर्जा में है कोई व्यक्ति तो नहीं करेगा,
वह उसी दिशा में बढ़ता जाएगा। वो क्यों रुकने वाला, भला क्यों रुकेगा? कोई क्यों नहीं चाहेगा कि वो आगे बढ़े, कोई क्यों नहीं चाहेगा और प्रगति करें? तो जब तक नेचुरली आप लो नहीं होंगे, थोड़े कमज़ोर नहीं होंगे, थोड़े नकारात्मक नहीं होंगे, थोड़े सुस्त नहीं होंगे, तब तक आप आराम करेंगे ही नहीं। तो अच्छी बात है, थोड़ी बीमारी का बहाना करके आदमी 1-2 दिन सोता है, आराम करता है, उसके बाद जब फिर से ऊर्जा प्राप्त करता है तो कुछ नई प्रेरणा आपको मिलती है, कुछ अलग क्षेत्र में भी आप काम करते हैं। इसीलिए एक व्यक्ति कई तरह के काम करता है, जॉब भी करता है, रचनात्मक काम भी करता है, सामाजिक काम भी करता है, बहुत तरह के काम करता है। तो इन सब कामों की विभिन्नता के लिए, कामों में अलग अलग डिफ्रेंसिएशन के लिए भी ऊर्जा का नीचे जाना ज़रूरी होता है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इतनी बातें सुनने के बाद आपको अच्छा लगा होगा और ऊर्जा का लो होना आपके लिए इशारा है कि थोड़ा सा काम की प्रवृत्ति को बदलें, काम से पॉज लें, थोड़ा घूमें फिरें, परिवार को टाइम दें, बाहर जाएं, खुली हवा में सांस लें, हरियाली की तरफ जाएं, पेड़ पर्वत पहाड़ की तरफ जाएं। तो ये पूरा संदेश है प्रकृति का, इसको भी आप समझ सकते हैं या आत्मसात कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मेरी ये वीडियो अब अंत पे आ चुकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब आप लोग इन सब परिस्थितियों में हड़बड़ाएंगे नहीं, चाहे नकारात्मक रूप में नहीं लेंगे, बहुत ही शांत और स्थिर होकर इस परिस्थिति से निकलेंगे और फिर से जीवन में एक नई ऊंचाई पे पहुंचेंगे। तो इन सब बातों के साथ ही धन्यवाद।